चलो यार तो ही गया होगा। ठीक है, तो जैसे पढ़ते थी तो उसे पढ़ना, डिस्टर्ब नहीं करना। क्या हुआ? अरे वो आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी जीरो के मूल अल्फा बीटा हो तो मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बटा ए या माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या इसको हम अल्फा धन बीटा बराबर माइनस बी बटा ए या माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का, दोनों का सेम फार्मूला है। मूलों का गुणनफल बराबर सी बट्टा या अचर पर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो गुणनफल को हम इंटू बोलेंगे, अल्फा इंटू बीटा और सी बट्टा या अचर पर बटे एक्स स्क्वायर का। आशा करता हूँ याद हो गया होगा। ऐसे कितने बच्चे जिनको याद हो गया हैंड अप? 7 करो। विजय खड़ा हो। मूलों का योगफल या मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, बैठ जाओ। राधिका, मूलों का योगफल बैठ जाओ। श्रवण, मूलों का योगफल या अल्फा धन बीटा बराबर या गुड, बैठ जाओ। 7-2 मूलों का गुणनफल बैठ जाओ, गुड। अध्याय कहाँ हो? मूलों का योगफल माइनस गुणनफल, बहुत अच्छे, गुड। नीरज, अल्फा धन बीटा बराबर गुणनफल, बैठ जाओ। अंकित, अल्फा धन बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर मधु, बैठ जाओ। अल्फा धन बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर, बैठ जाओ। नीलू, अल्फा इंटू बीटा अल्फा धन बीटा अल्फा इंटू बीटा, ठीक, बैठ जाओ। आशा करता हूँ क्या हो गया होगा। परवेश, अल्फा धन बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर, बैठ जाओ। कन्फर्म जी, सबको याद हो गया होगा। चलो आ जाओ सवाल पे। ये जो दिमाग में तुम हमेशा बैठा कर रखोगे, जब द्विघात बहुपद रहेगा, क्या रहेगा? द्विघात बहुपद रहेगा कि मूल अल्फा बीटा हो, क्या हो? अल्फा बीटा हो तो मूलों का योगफल माइनस बी बटा ए या माइनस एक्स का गुणा बटे स्क्वायर गुणा अल्फा माइनस बी बटा ए एक्स का गुणा बटे, ये जानने के लिए है। ठीक है, दोनों में से तुमको यही याद करोगे काम चल जाएगा, लेकिन जानकारी रहेगा तो अच्छा रहेगा। सवाल पूछा जाए। अच्छा, कल का जो सवाल बताया था 2.1 का, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है तो शून्यों की संख्या क्या था? 1। ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है? याद करो सब लोग, ऐसे था ना, ऐसे 1 2 3 4, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदु प्रतिच्छेद करता था। शून्यों की संख्या कितना था? हम लोग कल पढ़ चुके थे। आशा होमवर्क में दिया था, आशा करता तुम लगा लिए होगे, भले मैं चेक करूंगा, है नहीं? क्योंकि तुमको भरोसा है मुझे, तुम लगा लिए होगे। यहाँ आके होमवर्क नहीं किए होगे, वो अपने आदत से बाज आने वाली नहीं है। कितना हूँ मैं कहूंगा घरे कैला चलो कोई बात नहीं। अगर टॉपिक करो धीरे पढ़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ एक था, अब देखिए पढ़िए, अभी देख ले रहा हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अभी देख लिया जाएगा। सवाल दिख रहा है यहाँ पे?
देखो बच्चों सवाल है, सभी लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे। अब इस सवाल हमें लगाना है, क्या करना है, हमें देखना है कि मूलों का योगफल लिखा जाता तो कैसे क्या होता है आगे। ठीक है, चलो बोर्ड सबके लिए नया है बाबू, मुन्ना कम इसके दिख रहा है नीचे तक। हाँ ठीक है, x इसका प्लस 8 बराबर 0 के मूल, कहीं कहीं मूल कहीं कहीं शून्य देता है। ठीक है, क्या समझना है, तो मूल लिखो क्या शून्य बात है। मूल अल्फा तथा बीटा हो, अल्फा तथा बीटा हो तो मूलों का योगफल गुणनफल ज्ञात करो। तो मूलों का है बाबू योगफल, फल तथा गुणनफल ज्ञात ध्यान दो। सवाल यही हमारे पास सामने ना, सबसे पहले इसको स्वीकारेंगे 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 बराबर, रोज तुलना किया जाता है। तुलना जानते हो, कंपेयर। जब आप ऊपर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तुलना करने, ये हमेशा लिखा जाएगा जब भी इस तरह के सवाल मिलेगा। ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट जैसे ईंटा लोग पाते हैं ईंटा भट्टा पे, तो उसका एक फॉर्मेट होता है ईंटों का, सांचा है, सांचा है क्या है एम इनके डायरेक्ट। ठीक है, अब तुम दुर्गा जी का मूर्त भी देख लो, एक सांचा होता है ना, लेकिन इस समय रक्षतवा को सब चश्मा पहना देते हैं। तो 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 बराबर क्या है 0 है। ये उतारने के बाद इसका फॉर्मेट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ए बी सी ए बी यहाँ ए हो जाएगा। प्लीज ध्यान दो, bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना को अंग्रेजी में बोलते कंपेयर, तुलना करने। ध्यान दो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस अरे ए बी सी ए बी एक्स स्क्वायर बात एक्स स्क्वायर बा एक्स बात एक्स बा सी बात है अंक बा। देखो पहले दूध है एक्स फिर एक्स गायब है नहीं, तो इसे यहाँ दूध है एक्स यहाँ एक्स फिर गायब दूध है एक्स, ये तरीका है बहुपद का। तो हम देखो तुलना जब करते हैं, तुलना का जैसे तुलना देखो एक्स बंद कर दिया जाएगा इसे, ये में जब इसका बंद करा ए बराबर का दिखा देता है, लिखा ना ना एकदम कुछ ना हाई एक्सेस नहीं लेता, बंद करा इनके डी के सामने क्या दिखा देता है डी का मान, जो सी बचे वो पूरा का समझ है। तो एक्स स्क्वायर फिर से जब तुलना करेंगे, ध्यान दो बच्चों, ए का मान कितना हो जाएगी और बी का मान कितना हो जाएगी 3, ध्यान रहेगा। ठीक है, एक्स को छोड़ देना है, एक्स स्क्वायर छोड़ना है, तुलना तभी होता है। तो ए का मान क्या होगा हमारे पास बी का मान कितना हो गया 3, सी का मान कितना हो गया, इतना तक समझ होगा का वही है कुछ नहीं। देखो उतारा गया, हमने तुलना की दिया, क्या कर दिया गया, इसको तुलना करने फॉर्मेट है, तुलना करने ए का मान बी का मान सी का मान। अब कहा था मूलों का योगफल, मूलों का साक्षी, मूलों का योगफल को हम अल्फा धन बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो अल्फा धन बीटा का सूत्र क्या है, मान दी बेटा बैठ जाओ। तो समान पहला फार्मूला है मूलों का योगफल बच्चों प्लीज माइनस बी बेटा, यह है यह हमारे एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का दोनों देखिला एक कट करे चाहे इनके लिखा चाहे माइनस का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणा। अब देखो बच्चों ऋण सूत्र में है, ऋण तुम्हारा क्या है सूत्र में है। अब बी का मान क्या निकालो 3 लगा दो, ए का मान क्या निकाले वाला 6 हो गए, 3 एक का नाम 3 दूना, ये आंसर हो गए। एक योगफल के हम अल्फा धन बीटा कैसे खिला, क्या कैसे खिला अल्फा धन, पहला आंसर कौन आंसर अब दूसरा का। अच्छा यहाँ चेक कर लो, यहाँ देखो माइनस एक्स का गुणांक है ना, बराबर लिखो माइनस का लगा बा एक्स का गुणा, एक्स के गुणे में क्या हुआ, एक्स के गुणे में क्या हुआ, अरे 3x बना ऐसे गुणे है, एक्स गुणे में क्या बा ऐसे लिखल हुआ, लिखा 6x स्क्वायर का लिखल हुआ, एक्स स्क्वायर के गुणे में क्या बा, देखो जी एक्स के गुणे में क्या बा
एक्स स्क्वायर गुणन काबा गुणांक माने गुणन है अरे तो सूत्र में बा एक्स का गुणांक यानी एक्स के गुणे में काबा 3 लिख दे एक्स स्क्वायर के गुणे में काबा 6 लिख दे 3 का 3 दूना एक डिवाइड दो आ गए नहीं आ गए तो हमको ये सवाल लगा ये सूत्र लगाओ चाहे बस एक निकालना है। हाँ जी सी का मान है बयान अब आगे बा हाँ देखो ये होगा योगफल। अब क्या है राधिका मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या है सी बट्टा देखो यहाँ पे मूलों का गुणनफल का जो सूत्र होता है सी बट्टा अब गुणनफल को हम अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं ना अल्फा इंटू अब सी सूत्र ठेव रहा अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। सोचो सी का मान निकलने वाला कितना 8 है होगा सी 8 ए का मान कितना है 6 हो गया 2 चौक 2 तिया 4/3 ये का मान आ गया अल्फा इंटू ये आंसर हो गया। अगर चाहता हो इनहु से लगाओ चाहता हुआ अचर पद जोने में एक्स है ओके जोने में एक्स अचर पद देखा है एक्स डाल दिया अचर पद ये 8 है क्या है अचर है ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है अरे इनकी कटबात कितना आ जाए 2 चौक 2 तिया 4/3 देखो दोनों से आया। तुम्हारी इच्छा तुम इस देखो मूलों का योगफल चाहे इसे तो लगाओ चाहे दोनों का आंसर क्या होता तो तुम लोग हमेशा यही लगाना बी बट्टे आसान है बी बट्टा सी बट्टा ये खाली जाने खाती है कहीं अगर मिल जाता पेपर ऊपर में काबाई का है तो जानकारी सही रहेगा ना तो तुम लोग हमेशा याद रखना हम जब भी सवाल सॉल्व करेंगे इसको नहीं सॉल्व कर लिखेंगे इसको लिखेंगे। मैं हमेशा लिखूंगा मूलों का योगफल बी बट्टा मैं लिखूंगा मूलों का योगफल सी बट्टा। ये दूसरा सवाल देखो ध्यान से यहाँ पे दिख रहा ना अगर हमें कंफ्यूजन हो तो हमें ना कंफ्यूजन हो चाहिए प्लीज नोटेड बोर्ड पे 10 एक्स स्क्वायर 6x प्लस 12 ठीक है देखो ध्यान बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो मूलों का योगफल कहाँ से रहेगी मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करो क्या ज्ञात करो गुणनफल ज्ञात। अब देखो हमें इसको पहले उतारेंगे 10x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 बराबर। अब यही वो समय है जो लोग मन से देख लेंगे उनको आ जाएगा अजय दांत दिखा देते के खातिर ठीक है 10x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 बराबर इसका फॉर्मेट कहाँ बा पाथे वाला एक्स स्क्वायर उतारा जब समान उतारेगा सेम टू सेम अगले बगल नहीं सामने एक्स स्क्वायर प्लस ds प्लस बराबर 0 से क्या करना है तुलना करने तुलना हमेशा बराबर वाला किया जाता है नहीं। तो मान लो अखाड़ा में जब जाते हैं लड़ने के लिए दो पहलवान एक 50 साल का तो 12 साल का ऐसा थोड़ी कम होता है 50 हेड होता है ना तो सेम टू सेम इसका भी तुलना सेम होगा सामने एक्स स्क्वायर के सामने एक्स स्क्वायर एक्स के सामने एक्स और जो बचा था तो उनसे करें। देखो तुलना जब करेंगे बच्चों ए का मान कितना आ जाए ए बराबर ऐसे निकालना सवाल ये तो मन कहने से बी बराबर कितना आ जाए 80 बराबर जो बचा था ये ना सवाल पूछ क्या रहा है मूलों का यानी अल्फा घन बीटा आयोग के गुणनफल अल्फा इंटू पहला मूलों का योगफल इस बार मैं कई फॉर्मूला लिखूंगा रिंदी बट्टा हाई छोड़ देता है ठीक है। अब योगफल को हम क्या बोलते हैं अल्फा घन बीटा ऋण सूत्र में बा अब बी का मान कितना बा ए का मान कितना बा 2 तिया और 2 पच्चे और 3 बट्टा 5 पहला आंसर। कोई समस्या दूसरा का देखो दूसरा का सूत्र क्या है मूलों का गुणनफल है ना ठीक है क्या होता है बताओ मूलों का बताओ हाँ मूलों का
गुणनफल बराबर सी बट्टा, अब बताओ गुणनफल को हम अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं ना, अल्फा इंटू सी का मान ढूंढो, खोजो, सी का मान 12, ए का मान 2 छक्के 2 पच्चे 6/5, कितना कठिन बा, और कठिन बनाओ चाहबा तो फिर बना ले, मन के जीते जीत है और मन के हारे, अगर तुम लोग 1 नंबर हो, एक बार तुम देखोगे फाइनल में बना दिया हूँ, अब कब 10 सवाल देंगे नहीं लगा पहुंचा, तुलना ए कमान बी कमान ऊपर गुणनफल एंसर 4 नंबर, अभी शुरुआत ना है 2.2 से पहले, ये मैंने टेलर है क्या है पिक्चर, अभी चली तो पड़का दे, चल रहा है बढ़िया चल रहा है, चलो बीच में से कट हो जाता है ना जी, बीच में से पूरा, हाँ ओके, अच्छा वाला लाना पड़ेगा, दिखा जी, अरे अरे वहाँ जाओ जाओ जाओ, हाँ जी हमारा मोबाइल खाली हुआ था, अरे यार हो जाएगा, चलो कल सेट करूंगा, तुम्हारा मोबाइल नहीं रखूंगा, ठीक है भेज देना, आपने नंबर तीसरा सवाल बात नहीं करोगे, स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 बराबर क्या देखो बराबर 0 के मोड अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल ज्ञात करो, यही सवाल है। सबसे पहला मैंने उठाऊंगा लिखूंगा, फिर कांटा चलाएंगे, कांटा लेकर आएंगे, कांटा के दिमाग में हो गया हमसे, जैसे जैसे 6 स्क्वायर हटो, फिर 4x प्लस 7 बराबर 0, इस कांटा का क्या नाम है, क्या नाम है जी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, लेकिन ध्यान रखना प्रश्न में भले एक माइनस हो लेकिन कांटा और बदलना कंफर्म हुआ रही मेरे बजाय कोई बात नहीं, तुलना जब भी होगा बच्चों ध्यान दो, सेम है जो कमांड कितना आ जाएगा, जो कमांड भी है, लेकिन जी कमांड देखो प्रश्न नहीं होगा, रियल होगा, यस यस मिला नहीं मिला, जी कमांड क्या होगा, जी क्या होगा, क्या होगा, क्या क्या कौन चीज है, जी है ना, मैं धन अगर धन लिखूंगा दिए तो बोलना नहीं, ध्यान रखना ये बात, बहुत लोग साथ में नहीं, अगर कहीं चाहता देखो जी कमांड कितना आ जाएगा, फिर वहाँ पायस मौजूद सी कमांड जब बचेगा उस साथ में नहीं है, हमारे पास पहला फार्मूला है मूलों का योगफल, योगफल अल्फा का बीटा बराबर, देखो तो सबसे पहला फार्मूला मूलों का योगफल, योगफल का फार्मूला क्या है, माइनस बट्टा योगफल कौन सा बोलते हैं, अल्फा धन ऋण सूत्र में बात क्या,
अभी के मान कितना रीड 4 ध्यान दो। पहले बात ये रीड सूत्र में है, अभी के मान और रीड में बा, कैसे क्वेश्चन में रखा जी रीड 4 क्या अभी के मान क्या बा, ये अभी के मान रीड 4 होगा, ये तो बतलो पहले से। अब तो ये का मान कितना है 6। अब यहाँ ध्यान दो, रीड के पूरा ध्यान रखिए सब लोग, रीड का पूरा ध्यान 4 बट्टा 6, रीड मान 2 3 2 बटा 3 यहाँ धन चुका। तो समस्या किसका मान आ गया, अल्फा धन यानी मूलों का योगफल। पहला सूत्र, पहला सवाल कंठस्थ गुड। दूसरा पूछा मूलों का गुणनफल, मूलों का मूलों का गुणनफल सूत्र क्या है, सही है। जब जलेगा तभी मालूम। इससे क्या होगा, तुम लोग को आवाज नहीं आता इसमें का समझ इसलिए लगाया, और उसे डायरेक्ट तुम बौकी बहू का सब आया इसमें खाली ओनली हमारा आवाज, बाकी तुम लोग क्या बोलते हो तो ध्यान दो इधर। हाँ यही याद कर लिया कि हम जब तक माइक हमारा बंद हो गया। मूलों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर माइन भी बढ़ता है गुड। मूलों का गुणनफल बराबर बोले दो, तुम लोग फंसाओ नहीं। सी बट्टा है, बढ़िया। कुछ नहीं यार, बहुत छोटा सवाल है, ठीक है। मूलों का योगफल 2 बट्टा गुणनफल सी बट्टा है। मूलों का गुणनफल सी बट्टा सूत्र है ना। और गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू सी का मान ढूंढा कितना है 7, आई का मान ढूंढा, अभी कटबो नहीं करती है, आंसर हो गई। कितना कठिन भाव, अब तो लगाओ इसको, नोट करो इसको। अब इसके बाद मैं सवाल दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ क्या चीज, इसको दशमलव नहीं लाना है, कभी नहीं लाना दशमलव, ये हमेशा बट्टे में रहता है। इसमें रहता है, इसे कभी दशमलव लाना नहीं। वन हो गया, 2 हो गया, कंफर्म है। पहले वाले सवाल में तुलना किए थे, योगफल गुणनफल निकाले थे। दूसरे वाले सवाल में तुलना करके गुणनफल योगफल गुणनफल निकाले हैं। तीसरा सवाल भी लगाया है, क्या है चौथा सवाल। 8x लड़के 8x स्क्वायर माइनस 16x माइनस जो को लगाना इस सवाल को बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो। 8x का मान 16x प्लस b बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो। अल्फा तथा वो तो मूलों का योगफल। अब हमें लगातार आ गया 2 मिनट की, हमें पता हो जाएगा तुरंत। वो तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल गुणनफल, सुनो ध्यान, योगफल और गुणनफल ज्ञात। सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा, इसका फॉर्मेट जो है x स्क्वायर प्लस bx प्लस 0 तुलना करने a का मान b का मान c का मान हो जाएगा। फिर मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल निकाल लोगे, जस्ट निकालो तो इसको। लेकिन ध्यान है a का मान प्लस में आएगा, b का मान ऋण में आए, c का मान ऋण में आई। ऋण में मान है जिस अंक के आगे जो चिन्ह है उसको हम पहले बरीता देंगे, ठीक है। सॉल्व करो तो इसको
गलत हो सही, मेहनत करो खुद। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तुलना करने, ठीक है, माला नहीं करो, से तुलना करने 1 मान 8, 1 मान 8, 8 है, मिलाओगे सब लोग, बी का मान 16, सी का मान 20, सी का मान 20। हमारे पास पहला फार्मूला है मूलों का योगफल है ना, मैं 60 कर लगा रहा हूँ, अल्फा लन बीटा डायरेक्ट है, अल्फा लन समझ जाओगे ना। पहली बात तो ऋण फार्मूले में है, अब बी का मान -16, ध्यान दो -16, ए का मान कितना है, ऋण का पूरा धन 16 हो जाएगा, अब बट्टा आने का मान 8 दूना तो 2/1 मतलब 2, कितना आ गया, अल्फा लन बीटा का मान कितना आ गया जी, 2 आ गया, कंफर्म, ये ऐसे, ठीक है। अब दूसरा सूत्र है गुणनफल, क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा, बच्चों सी का मान कितना है, 20 है ना, ए का मान कितना है 8 है, काट दो 4 से, 2 से किसी से भी काटो, 2 चौक 2 है, 2 पच्चे 2 ना 5/2, हैंड अप, दोनों आया है। कोई समस्या बच्चों? आशा करता हूं तुम लोग का जो द्विघात समीकरण का मूलों का योगफल गुणनफल समझ में आ रहा होगा। ऐसा कोई धुरंधर या धुरंधरियां हैं जिनको नहीं समझ आ रहा है? बोलो, सबको समझ में आ रहा है?